श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं और देश के बिगड़ते आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन द्वीप राष्ट्र की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। श्रीलंका ईंधन, दवा और भोजन की भारी कमी का सामना कर रहा है। इन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए पैसे कम हो गए हैं। सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुआ है और स्कूलों को बार बार बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है। 2019 ईस्टर बम विस्फोट और कोविड-19 महामारी जिसने देश की पर्यटन और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और अब देश दिवालिया हो चुका है। लेकिन दुनिया में सिर्फ श्रीलंका ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो दिवालिया हो चुका है, बल्कि कई और देश अगले कुछ महीनों में दिवालिया हो सकते हैं। दोस्तों, मिस्टिकल फैक्ट्स की एक और नई वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। यूक्रेन में वार और इसके नतीजों का दुनिया भर में व्यापक प्रभाव पड़ा है। श्रीलंका अकेला पीड़ित नहीं है। कई विकासशील और विकसित राष्ट्र आर्थिक संकट के कगार पर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई देशों की मुद्राएं पूरी तरह से गिर चुकी है और डॉलर के काफी ज्यादा ताकतवर होने से कई देशों की विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है। आइए हम उन देशों पर एक नजर डालते हैं जो श्रीलंका के रास्ते पर जा सकते हैं। पहले नंबर पर पाकिस्तान। पड़ोसी देश पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने अपने ऋण कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए IMF के साथ एक समझौता किया है। पाकिस्तान पिछले साल से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी चीन से भारी कर्ज और निवेश का कर्जदार है, जबकि श्रीलंका पुनर्भुगतान में फेल हो चुका है और पहले से ही कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंसा हुआ है। वही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारी CPEC के तहत पाकिस्तान में भारी निवेश कर चुका है और चीनी कर्ज लेने में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान ने अपनी कुछ बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को चीनी फर्मों को पट्टे पर दिया है, उसके कारण उन्हें और ज्यादा कर्ज लेना पड़ा है। ये वही दुष्चक्र है जिसमें लंका भी फंसी थी और फिर उसका बचना नामुमकिन हो गया था। ऊर्जा आयात की लागत में वृद्धि का मतलब है कि देश भुगतान संकट के संतुलन का सामना कर सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर केवल करीब 9.8 अरब डॉलर रह गया है, जिससे पाकिस्तान सिर्फ अगले 5 हफ्ते तक ही जरूरी सामान खरीद सकता है। वही पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है और भीषण बिजली संकट में जूझ रहा है। दूसरे नंबर पे नेपाल भी बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंस गया है और नेपाल के पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने वाला है और नेपाल भी विदेशी कर्ज का भुगतान करने में फेल हो सकता है। नेपाल में जरूरी सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। खाद्य पदार्थ और ईंधन की भी कीमतों में इजाफा होने से नेपाल की वार्षिक मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 8.56% हो गई, जो पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा है। पिछले कुछ महीनों में आयात में वृद्धि ने नेपाल की विदेशी मुद्रा भंडार को खत्म कर दिया है। नेपाल के सीमा शुल्क विभाग के अनुसार करेंट फाइनेंशियल ईयर के पहले 11 महीनों में देश का कुल आयात बिल बढ़कर 1.76 ट्रिलियन रुपये हो गया है और काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 27.5% ज्यादा है। तीसरे नंबर पे इजिप्ट। JP मोर्गन के अनुसार इजिप्ट की कुल GDP का 95% हिस्सा कर्ज का हो गया है और इजिप्ट के बाजार से इस साल 11 अरब डॉलर की राशि देश से बाहर निकली है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फंड मैनेजमेंट कंपनी FIM पार्टनर्स के अनुसार इजिप्ट को अगले 5 वर्षों में कठिन मुद्रा ऋण में $100 बिलियन का भुगतान करने की उम्मीद है, जिसमें 2024 में 3.3 बिलियन का एक बड़ा बॉन्ड शामिल है। इजिप्ट सरकार ने इन अफवाहों का खंडन किया है। देश में चल रहे वैश्विक खाद्य संकट के कारण खाद्य वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वही इजिप्ट पहले IMF से अपने कर्ज का कोटा पार कर लिया है। वही रिपोर्ट के मुताबिक IMF से और कर्ज के लिए बात कर रहा है, जो उसे मई 2022 में कई अरब डॉलर पहले ही दे चुका है। चौथे नंबर पे अर्जेंटीना। वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ने और मंदी की आशंका के साथ अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था भी संकट की तरफ बढ़ रही है। इस साल मई महीने में अर्जेंटीना में महंगाई दर 58% पर थी। यहाँ तक कि जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, उस वक्त अर्जेंटीना की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो चुकी है और साल के अंत तक घरेलू महंगाई दर बढ़कर 70% होने की आशंका जताई गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था कभी भी ढहकर गिर सकती है। वहीं अर्जेंटीना जो सोयाबीन, मक्का और गेहूं का एक महत्वपूर्ण प्रोड्यूसर है, लेकिन साल की दूसरी छमाही में अनाज के निर्यात
में काफी गिरावट आ रही है। इससे देश के लिए IMF के साथ सहमत 44 अरब डॉलर के सौदे से जुड़े लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा और इस देश में आर्थिक संकट के साथ राजनीतिक संकट भी छाया हुआ है। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नंबर 5, घाना की वार्षिक मुद्रास्फीति जून 2022 में 18 वर्षों में पहली बार बढ़कर 29.82% हो गई है। परिवहन से लेकर बिजली, गैस और पानी जैसी जरूरी सामग्रियों का अकाल पड़ने लगा है और सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इस पश्चिमी अफ्रीकी देश में काफी बढ़ गई है। वहीं देश की फाइनेंशियल कंडीशन जो कोविड महामारी से पहले ही प्रभावित थी, रूस यूक्रेन युद्ध से इसकी स्थिति और भी खराब हो गई है। पिछले दिसंबर में घाना में बेरोजगारी 13.4% थी, तो 10 साल पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। अत्यधिक उधारी के कारण अर्थव्यवस्था ऋण संकट का सामना कर रही है। वहीं घाना सरकार IMF बेलआउट पैकेज के लिए बातचीत करने पर विचार कर रही है। वहीं इसके अलावा कई ऐसे देश भी है जिनको अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए देना पड़ रहा है और इन देशों ने अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो इन देशों के भी बिल्कुल श्रीलंका जैसी हालत हो सकती है। अगर हमारे पड़ोस की 3 मुल्क श्रीलंका तो गया, अगला नंबर नेपाल और पाकिस्तान का है। अगर किसी कंट्री के पड़ोस के 3 मुल्क की पूरी तरह से GDP गिर जाती है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे दोस्तों। तो इसीलिए संभल कर चलिए, संचय ज्यादा कीजिए, खर्च कम कीजिए, यही रास्ता है आने वाले संभावित मंदी से बचने का। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं मिस्टिकल फैक्ट्स की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय